जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी जरूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। और ये क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आज का। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है। देखिए, जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवांशिक सूचनाएं जाती हैं, जो भी हेरिडिटी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो डीएनए के द्वारा जाती हैं। तभी आपने देखा होगा कि डीएनए का टेस्ट होता है, अगर किसी के ब्लड को मैच करके पता लगाना हो कि कौन किसका बच्चा है, तो यहाँ पर डीएनए के द्वारा ये सूचनाएं एक से दूसरे में जाती हैं। नेक्स्ट है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो लिथियम जो होती है, जिसको हम Li से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सबसे हल्की धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब दूर की वस्तु हम देखते हैं तो उसके लिए हम दूरबीन का यूज़ करते हैं। दूरबीन का आविष्कार 1610 ईस्वी में हुआ था और इसका आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था। और गैलीलियो ने जब दूरबीन का आविष्कार किया उसके बाद ही हम देखते हैं कि ब्रह्मांड के क्षेत्र में क्रांति सी आ गई। और उसके बाद से जितनी भी आज की आप नई नई चीज़ें इन्वेंशन देखते हो, नए नए जितने भी होते हैं, वो सब दूरबीन के आविष्कार के कारण ही संभव हो पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो जितने भी ग्रह होते हैं हमें पता है वो सारे के सारे सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो ये सूर्य है, इसके चारों ओर क्या घूमते हैं, ग्रह घूमते हैं। तो वो जो ग्रह घूमते हैं ये घूमते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ये जो ग्रह हैं ये इनके टूटा हुआ ही पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोण की इकाई या मात्रक क्या होता है। देखिए, कोण की इकाई या मात्रक होता है रेडियन। नेक्स्ट है, सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा था। तो सबसे पहले लैब में बनाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक था यूरिया। ये सबसे पहले बनाया गया था। नेक्स्ट है, इंसुलिन डैश स्रावित होती है। तो जो इंसुलिन है ये पैनक्रियाज में स्रावित होती है, याद रखिएगा। और जिन लोगों को शुगर होती है उनको इंसुलिन के टीके लगाए जाते हैं, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों में किसकी कमी के कारण ऐंठन मरोड़ होती है। देखिए, छोटे बच्चों में जब विटामिन B6 की कमी हो जाती है तो उसी वजह से बच्चों के अंदर ऐंठन और मरोड़ जैसी शिकायतें हमें देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट है, यकृत द्वारा पित्त रस कहाँ संचित रहता है। तो जो हमारा लीवर होता है वो पित्त रस को पित्ताशय में संचित करके रखता है। नेक्स्ट, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग करते हैं। ये जब वाहनों के पीछे हमें देखना होता है तो उस टाइम पर जो वाहनों में लगा होता है वो होता है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है वाहनों में। नेक्स्ट है, नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये अम्ल नहीं है, आधा में आएगा, अम्ल पाया जाता है, एसिड। देखिए, जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। तो लेड भंडारित जो बैटरियाँ होती हैं उनमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। H2SO4 ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है। देखिए, जब भी हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जिस गैस का नाम आता है वो होती है हमारी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके बाद फिर मीथेन आती है। नेक्स्ट है, रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है। तो रेशम के कीड़ों के पालन को हम कहते हैं सेरीकल्चर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़र शीर्ष पर क्यों रखा जाता है। देखिए, जब भी आप देखते हैं किसी भी रेफ्रिजरेटर को तो उसमें जो फ्रीज़र होता है वो उसके ऊपर लगा होता है, सबसे ऊपर जो होता है फ्रीज़र होता है। तो ये फ्रीज़र शीर्ष पर ही क्यों रखा जाता है, हमसे ये पूछा गया है।
देखिए इसका कारण ये है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रखा जा सके, इसलिए फ्रीज़र जो होता है उसमें सबसे ऊपर रेफ्रिजरेटर के अंदर वो रखा होता है, लगाया जाता है। नेक्स्ट है, किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? तो ऊंचाई को नापने के लिए हम अल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई, तो पेंडुलम की लंबाई के साथ क्या होता है हमें ये बताना है। तो देखिए एक साधारण जो नॉर्मल घड़ी होती है गर्मियों के टाइम में वो थोड़ी सी लेज़ी हो जाती है। लेज़ी होने का कारण क्या है? क्योंकि जो पेंडुलम होता है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है पेंडुलम की, इसलिए दोलन काल जो होता है उसका वो बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि गर्मियों में जो टाइम है वो हमें लंबा दिखाई देता है और दिन बड़े होते हैं। तो घड़ी हमारी सुस्त इसलिए काम करती है जस्ट बिकॉज वो पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है और उसका जो दोलन काल है वो भी बढ़ जाता है इसी वजह से। नेक्स्ट है, धातुएं किस प्रक्रिया के द्वारा गर्म होती हैं? तो जब धातुओं के गर्म होने की बात आती है तो ये चालन की प्रक्रिया के द्वारा धातुएं हमारी मेटल्स गर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है? देखिए जब आप ऊंचाई पर खाना बनाएंगे तो वो देरी से बनने का उसका कारण ये होता है क्योंकि जो ऊंचाई होती है वहाँ पर वायुमंडलीय जो दाब होता है, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है वहाँ पर वो कम हो जाता है और इसी के साथ साथ जिससे कि पानी का जो क्वथनांक है वो भी कम हो जाता है। जब वायुमंडलीय दाब वहाँ पर कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्वथनांक है पानी का वो भी कम हो जाएगा और जब पानी का क्वथनांक कम हो जाता है तो पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है, इसलिए खाना जो है ऊंचाई पर देर से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तारे की दूरी को नापने के लिए कौन सी यूनिट प्रयुक्त होती है? तो तारे की दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष यूनिट का यूज़ किया जाता है। आपको कमेंट में बताना है कि सबसे नज़दीक से देखे जाने वाले तारे का नाम कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।